मित्रों, सभी छात्रों, कबीरदास का पुनः एक दोहे के साथ आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। आज हम कबीरदास के दोहों का अध्ययन करेंगे, दोहों की व्याख्या करेंगे। पहला दोहा है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। कबीरा, जामे दो न समाही। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर। ठीक है, तो इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि जब मन में अहंकार भरा होता है तब हमें ईश्वर या परमात्मा की पहचान नहीं होती है। देखिए, जब मन में अहंकार भरा होता है तो हम अपने आसपास के लोगों को ही नहीं पहचानते हैं, तो ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? सोचने वाली बात है। किंतु जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब परमात्मा के होने का एहसास होता है। अर्थात जब हम एक बार कठिनाई के रास्ते पर चलते हैं या फिर सारी संपत्ति धन सब लुटाने के बाद जब हमारा अहंकार खत्म होता है तभी हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की पहचान भी तभी होती है जब हमारे मन का जो अहम है वो समाप्त होता है। अर्थात जब तक हम सोचते हैं कि सब कुछ मैंने किया है या मेरे ही कारण सब कुछ हुआ है, तब तक ईश्वर का एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार ने हमारे नेत्रों पर पट्टी बांध दी होती है। लेकिन जैसे ही अहंकार का पर्दा हटता है तब हम ईश्वरीय तत्व को समझ पाते हैं। यह हृदय रूपी प्रेम गली इतनी संकर है जिसमें दोनों में से सिर्फ एक ही समा सकता है। अर्थात प्रेम की गली में यदि आपको चलना है, प्रेम मार्ग में यदि आपको चलना है, तो या तो अहंकार की भावना या समर्पण की भावना, इन दोनों भावनाओं में जब तक समर्पण की भावना नहीं होती है, पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, प्रेम निभ नहीं सकता है। यदि अंग्रेजी में कहें तो ईगो यदि किसी के मन में होती है तो वहाँ ऐसे प्रेमी जनों के बीच यदि ईगो होती है तो फिर उसको निभाना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान और भक्त के बीच में यदि अहंकार होता है तो फिर उसे निभाना मुश्किल हो जाता है। अर्थात भगवान का एहसास भी हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि अहंकार को छोड़ो और ईश्वरीय तत्व को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो समझ गए होंगे। एक बार दोबारा देखिए, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। कबीरा, जामे दो न समाही। आगे के दोहे देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरा, थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। आप सभी ने सूप को देखा होगा। आपकी माँ जब चावल बीनती है सूप में डालकर, तो सूप क्या करता है? चावल को बचा के रखता है और सूप में जितने भी कचरे होते हैं, जो चीज़ें उसमें गंदगी भरा होता है, उसे वो सूप जो है वो दूर कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में
ऐसे सत्पुरुषों या सज्जनों की आवश्यकता है जिनका स्वभाव सूप के समान हो। तो जिस प्रकार सूप अच्छे अनाज को बचाकर रखता है और उसकी गंदगी या कचरे को उड़ा देता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष को अच्छाइयों को ग्रहण कर बुराइयों को दूर कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक साधु को ऐसा होना चाहिए जिसे अच्छे और बुरे की पहचान हो, जिसे संग्रह और त्याग का ज्ञान हो, अर्थात किसे संग्रह करना चाहिए, किसे त्याग करना चाहिए, इस बात का जो ज्ञान है, इस विषय का जो ज्ञान है वो एक सज्जन को या साधु पुरुष के अंदर होना चाहिए। तो आज आपने दो दोहों का अध्ययन किया है। दोबारा देखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीर है, थोता दे उड़ाए कबीरा, थोता दे उड़ाए। धन्यवाद। तो कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो को ना क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरत मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की सांस में, कहे कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों की सांस में, सब श्वासों की सांस में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोना क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों की सांस में। तो शब्दार्थ देखिए। मोको यानी मुझे, बंदे यानी मानव मनुष्य, मैं यहाँ पे ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, अहंकार के लिए नहीं। देवल मंदिर या देवस्थान, काबे काबा, बैराग सब कुछ त्यागना या विरक्त होना, तुरते तुरंत, मिली हों मिलेंगे, तलाश तलाश, श्वास प्रत्येक सांस में, अर्थात हर इंसान में सांस के रूप में। तो इस पद की व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद में कबीरदास परमात्मा के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि जिस ईश्वर की खोज में हम भटकते रहते हैं वह वास्तव में हमारे ही अंदर सांस बनकर वास कर रहा है। परमात्मा अपने भक्त जनों से पूछते हैं कि तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तेरे ही पास हूँ। मैं कोई मंदिर में नहीं हूँ, ना ही मस्जिद में, ना मैं काबे में हूँ, ना ही कैलाश में। मैं किसी भी प्रकार के कर्म कांड में, योग में, बैराग में नहीं हूँ। यदि सच्चे मन से खोजोगे तो पल भर में ही मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। अर्थात योगी बनकर, विरक्त होकर, सब कुछ त्यागने के बावजूद यदि सच्चे मन से ईश्वर की हम उपासना न की जाए तो फिर ऐसी उपासना का क्या लाभ। ईश्वर से मिलने के लिए सब कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से स्मरण करना पर्याप्त है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक इंसान की सांस में सांस बनकर बसा हुआ है। इस पद के माध्यम से कबीरदास कर्मकांड, योग, बैराग, आडंबर सभी को व्यर्थ बताते हैं। अपने अंदर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए जीवन जीने को कहते हैं। इस पद के माध्यम से कबीरदास निर्गुण राम के उपासक होने का पता चलता है। तो प्रिय छात्रों, मेरे मित्रों, इस वीडियो में हमने दो दोहे और एक पद की व्याख्या को हमने देखा है। आशा है कि आप सभी को यह जो मेरा विश्लेषण है वो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे
पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।